अमरावती शहरातील वाहतुकीची कोंडी कमी करण्याच्या उद्देशाने सुरू झालेला आणि गेल्या 5 वर्षांपासून रखडलेला चित्रा चौक नागपुरी गेट उड्डाणपूल आता पुन्हा एकदा चर्चेत आहे। सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कंत्राटदार चाफेकर अँड कंपनीला काम पूर्ण करण्यासाठी केवळ 6 महिन्याचा अल्टिमेटम दिला आहे। या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पाच्या सद्यस्थितीबद्दल आणि त्यांच्याशी संबंधित अनेक समस्याबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेऊया। अमरावती शहरातील चित्रा चौक नागपुरी गेट उड्डाणपुलाचे बांधकाम गेल्या अर्ध्या दशकापासून रखडले आहेत। यामुळे पश्चिम भागातील नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे। यावर आमदार सुलभा खोडके यांनीही अनेक वेळा कंत्राटदाराला फटकारले आहेत। अखेर मंगळवारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कंत्राटदार चाफेकर अँड कंपनीला येत्या 6 महिन्यात उड्डाणपुलाचे बांधकाम पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत। जर या कालावधीत काम पूर्ण झाले नाहीत तर कठोर दंडात्मक कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे। या उड्डाणपुलासाठी 60 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता आणि बांधकाम 3 जानेवारी 2020 पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते। मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभाग कंत्राटदाराला वारंवार मुदतवाढ देत राहिलाय, तर कंत्राटदाराने विलंबासाठी विविध कारणे दिली आहे। सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शहर अभियंता कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार या प्रकल्पाचा कार्यादेश जानेवारी 2018 मध्ये मिळाला होता आणि 24 महिन्यात काम पूर्ण करायचे होते। मात्र महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि महावितरण यांच्याशी समन्वय साधण्यासाठी तब्बल 2 वर्ष लागलीत। पाण्याची पाईपलाईन हलवण्यापासून ते एसटी महामंडळ आणि पोलिसांकडून अपेक्षित मदत न मिळाल्यानेही कामात अडथळे आलेत। कामात गती आणण्याकरिता आता नागपूरच्या बुटीबोरीहून गर्डर आणि मोठ्या यू आकाराच्या संरचना आणण्याचा प्रकल्प प्रस्तावित आहे। यामुळे रेवसा येथे गर्डर हलविण्यात येतील आणि जेणेकरून रात्रीच्या वेळी त्यांना आणणे सोपे होईल। अमरावतीमध्ये वर्षानुवर्षापासून पुलाचे निर्माण न झाल्यामुळे येथील नागरिक त्रस्त आहेत। विशेष म्हणजे असोरिया पेट्रोल पंप पासून तर नागपुरी गेट आणि नागपुरी गेट पासून तर चित्रा चौक पर्यंत हा पूल बनणार तरी कधी बनणार, येथील नागरिक त्रस्त झालेले आहे। वारंवार प्रशासनाला, लोकप्रतिनिधींना कित्येकदा तक्रारी केल्या परंतु कारवाई होत नाही। नुकतीच आमदार सुलभा खोडके यांनी ठेकेदार यांना सुद्धा, चाफेकर यांना सुद्धा 6 महिन्यामध्ये पुलाचे बांधकाम हे पूर्ण करण्याचे आदेश दिलेले आहे, निर्देश दिलेले आहे, परंतु अद्यापही काम दिसत नाही है। येथील नागरिक काय म्हणतात जाणून घेऊ। क्या कहते हैं? हाँ, ये पुल आज एक 6 साल से चालू है काम। 6 महीने का काम 6 साल से चालू है, मगर आज तक कर ये पुल बना नहीं और न ये बनेगा, मरे दम तक नहीं बनेगा ये पुल, ऐसा लग रहा है। एक तो इसके अंदर तुम्हारे लोगों का एक यह है कि इसको आमदार खासदार कोई भी नहीं पूछ रहा, और दूसरी बात यह है कि ये मुस्लिम इलाके के अंदर होने की वजह से इसके ऊपर कोई नजर नहीं डाल रहा। आजकल लेकिन तुम एक बात ये समझ के चलो कि ये पुल बड़ा नुकसानदेह है और बेमतलब का पुल बनाया हुआ है। ये पुल अगर यह बनता नहीं, इसका कोई जरूरत नहीं थी यहाँ बनाने की, फुजूल के इसके पैसे गारत हाल जाके नहीं। ये 6 महीने से और काम बन रहा है इसके वाला, कोई काम करने वाला नहीं है इसको। और ये है कि हमारे मुस्लिम इलाके के अंदर होने के से ये काम पर कोई गौर नहीं करता, ना आमदार कर रहा ना खासदार कर रहा। ये मैं आपको खुले अल्फाज के अंदर बता रहा। और ये पुल है कि आखिरी दम तक बनने को तैयार नहीं है, और ना बनेगा और ना बन सकता। या दरम्यान 2018 मध्ये सुरू झालेल्या या प्रकल्पाला सुरुवातीपासूनच अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला आहे। निधी नेहमीच रखडला आणि सरकारी विभाग आणि कंत्राटदार यांच्यातील समन्वयाच्या अभावामुळे कामाला विलंब होत राहिला। पुल का निर्माण कार्य है वो पछुआ गति से शुरू है, बार बार बोलने के बाद, शिकायत होने के बाद भी यह नहीं हो पाता है। क्या आपकी मांगनी क्या है? हमारी मांगनी ये है कि हमारी दुकान के पास 1.5 साल से उसके खंबे खड़े हैं और कारपोरेशन के लोग आके हमारे ड्राम भरते, हमको तकलीफ देते। ये ठेकेदार ने 3 साल का टाइम दिए थे, इनको लगभग 8 साल हो गए। कारपोरेशन ने इनकी चीजों को जब्त करना चाहिए, क्या लोगों को तकलीफ देना चाहिए, भाई ये मांगे हमारी। आप क्या क्या समस्याओं से गुजर रहे हैं इसके कारण? ये कारपोरेशन की तकलीफ है हमारे को। अतिक्रमण बोलते हाँ, अतिक्रमण वाले आते हमको तकलीफ देके जाते। ये ब्रिज वालों से क्यों नहीं करते, ये हमारा सवाल है कि ब्रिज के ये चीजों को निकालना चाहिए। गवर्नमेंट ने तो उनको 3 साल 4 साल का टाइम दिए, अब 4 साल ज्यादा हो गए तो इनकी चीजों को जब्त करना चाहिए कारपोरेशन ने, ये हमारी मांग है। अभी आम लोगों को तकलीफ न दिया जाए।
6 महीने में पूरा हो जाएगा ऐसा बोला जा रहा है। कहीं दिख रहा है काम का शुरू? नहीं, काम तो बहुत दिन से बंद है। की विनती है कि इसका काम जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। पिछले 8 सालों से हम परेशान है कारोबार को लेके, कभी ट्रैफिक जाम होता तो कभी काम चालू रहता। फिर प्रशासन से यही विनती है कि इसका काम जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। बस इसके वजह से हम बहुत दिक्कत में है। क्या परेशानी है? पूरा ट्रैफिक जाम होता है सर, कभी काम चालू हो तो इधर का रास्ता बंद हो जाता है, फिर उधर का रास्ता बंद हो जाता है, पूरा ट्रैफिक जाम होता है। 6 महीने में काम पूरा हो जाएगा ऐसा बोला जा रहा है। नहीं, ये तो 8 साल से बोला जा रहा है कि 2 साल में काम पूरा हो जाएगा। अभी तक के तो कभी पूरा हुआ नहीं है। अभी क्या लगता है कब तक हो जाएगा? अभी तो ऐसा लगता है कि मुझे मेरे बच्चे ब्रिज पे चल के देखेंगे। 5 साल बाद जब मेरी शादी होंगी ना, जब चल कर देखेंगे। मेरा नाम अहमद खत्री है सर, और इस रास्ते से गुजरने में ट्रैफिक की वजह से काफ़ी दिक्कत होती है। तो मेरी राज्य सरकार से गुजारिश है कि जल्द से जल्द ब्रिज का काम पूरा करे, और काफ़ी समय से पेंडिंग पड़ा है, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए राज्य सरकार को। वैसे तो राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है, हमारे महाराष्ट्र स्टेट में बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, लेकिन थोड़ा अमरावती की तरफ अगर ध्यान देंगे तो हमें भी सुविधा होगी। और सरकार से हमारी ऐसी आशा है कि इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करके इस तरफ के लोगों को राहत दी जाए। कितने साल से काम चालू है? सर, इसको तकरीबन लॉकडाउन के पहले से चल रहा है, ये किसी कारणवश रुका है, लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए, राज्य सरकार को, कि हमारे भी लोगों को दिक्कत होती है यहाँ पे, इसको काम हो। हम भी यहाँ के नागरिक है सर, महाराष्ट्र की जनता है हम भी, और महाराष्ट्र सरकार ने तो बहुत अच्छा सहयोग किया है, सारे लोगों को लिए एक साथ लेके चल रहे हैं। तो थोड़ी मेरी गुजारिश है उनसे कि इसको थोड़ा ध्यान दे। कहाँ से कहाँ तक तकलीफ होती है रोड पर? सर, ये नागपुरी गेट से इतवारा तक बहुत ज्यादा दिक्कत है ट्रैफिक की, और आगे भी थोड़ी तकलीफ होती है चित्रा तक जाने में। तो मेरी गुजारिश है राज्य सरकार की कि इस तरफ ध्यान दे के इस पुल के काम को कंप्लीट करके और हमारे अमरावती को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाए। जो विकास का कार्य है उसको पूरा करा जाए, जो नींव रखी गई है उसको कंप्लीट करके जल्द से जल्द लोगों को राहत दी जाए। भाई बचपन से बड़े हो गए, बस काम नहीं खत्म हो रहा है इसका, और तकलीफ बहुत चालू है भाई। जैसा कि आप देखेंगे सामने जो पार्किंग एरिया जो उन्होंने दिए, जो यहाँ पे खोले, गंदगी यहाँ पे बहुत हो रही है। यहाँ के जितने भी एरिया वाले हैं इनको यहाँ पे कूड़ा कचरा फेंकने के लिए वो जगह मिल गई। दूसरी बात, यहाँ पे जो इसकी वजह से जो कचरा गंदगी जो रोड पे आ रही है वो उससे स्लिप भी हो गया थोड़ा रोड, तो उसके कारण एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अभी परसों के दिन ही मेरे सामने 2 बच्चों का एक्सीडेंट हुआ। पार्किंग को बहुत दिक्कत जा रही, और बिजनेस के अंदर भी बहुत हो जा रही, तकलीफ जा रही। काम तो लगभग 2 साल से हुआ ही नहीं, चालू ही नहीं, मतलब कुछ है ही नहीं, रिस्पॉन्स ही नहीं है। ऐसा है। क्या उम्मीद है आपको? क्या मतलब कब तक पूरा हो जाएगा? कोई उम्मीद नहीं लगा सकते, इसको उम्मीद लगाने का टाइम गया है। खासदार आमदार प्रतिनिधि आ रहे हैं? बहुत लोग आए, लेकिन जैसा का वैसे हुआ, सब ऐसे ही आए, सबने एक दूसरे का रिपोर्ट लिए, ये करे, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नाही लिया, बस खाली बातें है, बस कुछ। कोरोना महामारीमुळे लागलेल्या लॉकडाऊनमुळेही जवळपास 2 वर्ष कामे बंद राहिलेत। या सर्व दिरंगाईकरिता कंत्राटदार चाफेकर अँड कंपनीला जबाबदार धरले जात आहे। अनेक नागरिकांची मागणी आहे की 2 वर्षात उड्डाणपूल पूर्ण करू न शकलेल्या या कंत्राटदाराला बदलून त्याला काळ्या यादीत टाकले पाहिजे। राजापेठ उड्डाणपुलाच्या वेळीही अशाच प्रकारची दिरंगाई झाली होती, जिथे महापालिका आयुक्तांना थेट उड्डाणपुलावरून खुर्ची निलंबित करावी लागली होती। ये ब्रिज का काम कम से कम लगभग 7-8 सालों से चल रहा है, जबकि बोला गया था कि 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अब तक के ब्रिज का काम कंप्लीट नहीं हुआ। और यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें परेशानी हम लोगों को हो रही है। इसके बारे में हम जो ठेकेदार है, जो बड़े बड़े लोग इस काम के लिए लगे हुए हैं, उनसे विनती करते हैं कि जल्द से जल्द इस ब्रिज के काम को पूरा किया जाए। हम शायद, मेरा नाम शेख मोइन है सर। ब्रिज का काम तो शायद नहीं होगा अभी, कितने दिन से तो ऐसे रह रहा है ब्रिज का काम। कुछ 1 से 2 मजदूर दिखते हैं सालों गिनती में, 7-8 साल से ऐसे काम चल रहा है। कभी 8 से 10 मजदूर ही नहीं दिखे हैं यहाँ पे, सिर्फ 2 आदमी दिखते, 3 आदमी दिखते हैं बस काम करते हुए, बस। क्या उम्मीद है आपको कब तक हो जाएगा? कोई उम्मीद नहीं सर, अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा है। 8 साल से तो कुछ ही नहीं हुआ है, लेकिन अब शायद और 8-10 साल लग जाएंगे। क्या परेशानी है आपको? क्या सर बोलना आपको, ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, सब कुछ होता है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कब तैयार होंगे। तकरीबन 8 साल से
मेरे घर में भतीजी हुई थी, उस टाइम से काम चालू है। वो कम से कम 10 साल की होती हुई आ रही है, अभी तक तो ब्रिज का काम हुआ नहीं। मेरे को तो ऐसा लगा एक तो मेरी शादी नहीं होंगी और एक ही ब्रिज का काम नहीं होगा सर। बस दूसरा टॉपिक कब तक पूरा हो जाएगा, उम्मीद है कुछ? नहीं, उम्मीद तो नहीं है सर, ना उम्मीद। काम दिख रहा पूरा डैमेज हो गया, पुल पानी गिर रहा, जाने आने में दिक्कत, गाड़ियां हो गई, ट्रैफिक अलग, बहुत दिक्कत जा रही है। पुल का काम तो नामुमकिन है सर। आज बच्चा हुआ और वो बुढ़ापा आ जाएगा, लेकिन ये पुल का काम नहीं होगा। चित्रा चौक उड्डाणपुलाची सद्यस्थिती पाहता पुढील वर्षीही काम पूर्ण होण्याची शक्यता कमीच वाटते। विशेषतः महापालिका निवडणुका संपल्यानंतर या प्रश्नाकडे पुन्हा दुर्लक्ष केली जाईल अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे। सरकार बदलल्यामुळे निधी मिळण्यास उशीर झाला, अनियमितता वाढल्या आणि कामाला अधिक विलंब झाला। याचा परिणाम सरतेशेवटी सामान्य जनतेला भोगावा लागत आहे। एकंदरीत चित्रा चौक नागपुरी गेट उड्डाणपुलाचा प्रश्न हा केवळ बांधकामाचा नाही तर प्रशासकीय दिरंगाई, समन्वयाचा अभाव आणि कंत्राटदाराच्या कार्यक्षमतेचा आरसा आहे। आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिलेला हा 6 महिन्याचा अल्टिमेटम किती प्रभावी ठरतो हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल।